दिल चाहता है खुदाई कसम कुछ खा के ना सो जाऊं। अबे रोटी खा कर सो जा, पकड़। जान छूटे मेरी इन बलाओं से। अम्मा अम्मा बोटी दे दे। अरे मेरी बोटी खा ले तू। अम्मा अम्मा बोटी दो, गजब खुदा का। 1 किलो गोश्त कभी इतने सारे लश्कर पूरा पड़ सकता है कभी? ऊपर से तुम्हारे नखरे। नहीं जी, गोश्त तो भुना हुआ होना चाहिए, शोरबे वाला हलक से नहीं उतरता है। तुम्हारी फरमाइशें पूरी कर कर के मैं तो मर जाऊंगी। अबे तो चिड़चिड़ क्यों करती है? इसे कहा करना ऊंट की ऊंट बल्कि हजनी की बच्ची हो गई, इसे काम किया कर। अब्बा वो झाड़ू तो मैं ही लगाती हूँ। झाड़ू खाक लगाती है झाड़ू, हिला जुला तो जाता है नहीं इससे। बस बेदिली से 2-4 हाथ यूं यूं मार देती है, और वो भी जब इसका मूड हो तो। अबे तो इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? 9 ही तो है बच्चा। हमारी अम्मा भी तो नहीं 14 बच्चे पाले उन्होंने। ठीक ही कहते हैं टीवी अखबार वाले, बच्चे 2 ही अच्छे। मैं कब कह रहा हूँ ठीक नहीं कहते? वाकई बच्चे तो 2 ही अच्छे, इन 9 में से 2 भी अच्छे हो जाए बड़ी बात। अरे तुम्हारी अम्मा भी की 14 औलादों में से तो एक भी अच्छा नहीं निकला। ओ जलील बेगैरत, तुझमें क्या गोश्त की कमी हो गई है जो तू उस बेचारे की बोटियों पे हाथ साफ कर रहा है? हैं? वैसे ही चुआसा है वो। बात सुनो भाई, वो ऊपर वाला लड़का इधर के बड़े चक्कर लगा लिया। कल मैं घर में घुस रहा था, वो निकल गया था, चिड़ू मिला मुझे। अरे हाँ, वो केबल खराब आ रहा था ना, तो बच्चा ने बुला लिया होगा। केबल ऑपरेटर है वो, अब आना जाना तो लगा ही रहेगा उसका। ध्यान रखा कर, जवान लड़का है। और फिर ये भी हथरी की बच्ची अब बच्ची नहीं रही, जवान हो गई है, ख्याल रखा कर। हम भी इंटर का क्या इरादा है? वो अब्बा वो 3 बार लुढ़क चुकी है ये इंटर में, इससे नहीं होने का इंटर फिंटर। कुछ बच्चे जो होते हैं ना पैदाइशी कूड़ मगज होते हैं, और ये भी उनमें से एक ही है। इसे तो बस सारे दिन फिल्में दे दो, टीवी दे दो, केबल दे दो, इन्हीं बातों में इसका दिल लगा रहता है। उसको क्या कह रही है? तेरी तरबियत खराब है, 9 बच्चे नहीं पलते। हाँ, हमारी अम्मा ने 14 औलादें पाली, 14। नीलोफर उठ जा यहाँ से, उठ जा, नहीं तो गिलास तेरे सर पे मार दूंगी। अम्मा खाना तो खाने दो। चल उठ यहाँ से। जा रही हूँ, खाना मत खाने देना। आपा जरा जो बच गया ना यहाँ डाल जाओ। अब तू मोटे सब कैसे का खा जाता कमबख्त। वाह, बिल्कुल मर्दों वाली खुराक है इसकी। 4-4 रोटियां खा लेती है, और मुझसे तो 2 भी नहीं खाई जाती। बात वैसे नजर बच्चों के खाने को न लगाया कर। तो मेरी मरहुमा बेवा बहन को भी तूने नजर लगाई थी, हैदे से मरी बेचारी। तो किसने कहा था उनसे कि 3 दिन की बासी कड़ी और चावल खा लें? अब वैसे बुरा मत मानना, हौका भी बहुत था आपा बिल्किस को खाने का। अच्छा वो सुनो, सलीमा आप आई थी, सफदर और नीलोफर के रिश्ते की बात कर रही थी। ऐसी तैसी तुम्हारी आपा की नीलोफर और सफदर के रिश्ते की? तुम्हारा ख्याल बेटी को मैं मेरासी में ब्याहूंगा? अपने खानदान में ब्याहूंगा, एक से एक लड़का पड़ा। जरा अपने खानदान के अच्छे लड़कों का नाम मुझे भी तो बताओ। वोटर लिस्ट ला के दिखाऊं तुझे क्या? वो आपा खुर्शीद का बेटा सादुल्ला नहीं है? अपना कारोबार है टंडू आजम में, कितनी जमीन है और क्या चाहिए? आयु सांड से करोगे मेरी नीलोफर की शादी? तौबा तौबा, तुम बाप हो या कसाई? ला, काला तवा है वो। अबे तवे को क्या करेगी तू? हैं? बेवकूफ औरत, मर्द की कमाई देखी जाती है, सूरत नहीं। अच्छा खासा कमाता है, राज करेगी तेरी बेटी, राज जैसे तू कर रही है, लेकिन बातें बहुत बनाती, मान के नहीं देना कभी। ये ले। शुक्रिया। अल्लाह, तुमने पार्वती का विधवा होने के बाद मेकअप देखा? कितना अच्छा लग रहा था। पता है मेरी खाला बिल्किस है ना, उनको ओम भैया इतने पसंद थे कि ओम भैया जब मरे ना, तो उसके बाद तो उन्होंने कहानी घर घर की देखना ही छोड़ दिया।
मुझे तो लगता है उन्होंने 3 दिन का शोक मनाया होगा। इतना शौक तो तेरे खालू के मरने पे भी नहीं मनाएगी। अच्छा छोड़, वैसे मुझे ये ना च्युइंगम की तरह लंबे होते जाते चलते जाते ड्रामे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे तो बस 13 किस्तों वाले ड्रामे बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे हम ड्रामों की बातें क्यों कर रहे हैं, ये बता, तेरी जिंदगी का ड्रामा कैसा जा रहा है बन्नो? मैंने उसको अक्सर तेरे घर से निकलते हुए देखा है। क्या बात है, बैठ। कैसा ड्रामा? वही केबल ऑपरेटर के गालों पे पड़ने वाले भंवर में उलझकर गिर पड़ी है ना तू। मरता है मुझ पे, जान छिड़कने लगा है। रहने दे, इन लड़कों और कव्वों का कोई भरोसा नहीं। जहां टुकड़ा नजर आया वहीं पे चोंच मारना शुरू कर दी। कोई नहीं, वो ऐसा थोड़ी है। ये तेरी जैसी लड़कियां होती हैं जो ऐसे लड़कों को सरों पे बिठा लेती हैं और वो अपने आप को शाहरुख खान समझना शुरू कर देते हैं। फखरा, तुझे तो पता नहीं क्या खुदा वास्ते का बैर है लड़कों से। इतने अच्छे तो होते हैं बेचारे लड़के। जरा सोच, अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं होते तो तेरे और मेरे अब्बा जैसे खड़ूस बुड्ढे होते बस। फखरा, वो तेरी अम्मा हैदराबाद जाने वाली है ना अपने भाई से मिलने। हाँ ना, अब यही देख, इधर बीमारी से उठी नहीं है, उधर भैया की याद सताने लगी। और तेरा अब्बा तो आधी रात को घर आता है। हाँ ना, फिर तो तू सारा दिन घर में अकेली रहेगी ना। अच्छा तो फिक्र न कर, मैं तेरे पास आ जाया करूंगी। आखरा, वो अपने घर में मेरी और हामिद की मुलाकात करा देना। दफा जलील कपनी, मैं समझ रही थी मरने जोगी कि ये मेरी तन्हाई के गम में परेशान हो रही है। मुझे क्या पता था, खुद गर्ज कहेंगी। आखरा, मिला देना। नहीं, हरगिज नहीं। दोस्त नहीं है मेरी। अच्छा चल ठीक है, अपने उस केबल ऑपरेटर को कहना जुमेरात को शाम को आ जाए घर पे। लेकिन अब रोज रोज का तमाशा ना बना लेना। वैसे भी अगर कोई पीछे से आ जाए तो। अल्लाह फाखरा, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तू ना मुसीबत के वक्त में काम आने वाली सहेली है। हाय, तो कितनी मतलबी है। कौन सी जरूरी बातें हो रही थी जो अंदर से कुंडियां लग गई? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। कमर तख्ता हो गई है रोटी पकाते पकाते मेरी। जा जाके कपड़े धो। पता नहीं कब से यूं ही पड़े, तुझे तो होश ही नहीं है कोई। और ये काम करके ना जरा मेरे सर देख देना, ऐसा लगता है पता नहीं जुएं मोटी मोटी रेंग रही हो मेरे सर में। मैं चलती हूँ खाला, फिर आऊंगी। हाँ जाओ, और तुम्हारी प्लेट निकाल देंगे, समझी? हम क्या करेंगे तुम्हारी किनारे टूटी प्लेट रख के? और अपनी अम्मा से कह देना कि किनारे टूटी प्लेटों में से चटखे हुए बर्तनों में खाना पीना मकरूह होता है। और मेरी बात पे यकीन ना आए ना तो किसी मौलवी से पूछवा लो। हाँ, खबीस। और चल रही, तू काम करके मेरी जुएं देख, ऐसी बेचैनी हो रही है मैं। क्या हो गया, क्या बात है? अल्लाह, इतनी बदबू आ रही है ये फाखरा की अम्मा के बुरखे में से, बिल्कुल लहसुन और अंडे जैसी। तो